ये देखिए, ये लाठी चार्ज शुरू हो गया है, पुलिस लाठी चला रही है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन है। आप लोग पुलिस की लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जेल में डाल दो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक ये पूरे देश में जन आंदोलन जारी रहेगा। आपको तो एंटी नेशनल कहा जा रहा है। हाँ, तो एंटी नेशनल और आतंकवादी ना, भगत सिंह को भी कहा गया, वो भी देश के लिए जान दिए, हम भी देंगे। जो गोदी में गया, सरकार का पैसा खा के हम लोगों को गलत दिखा रहा है, देश के युवाओं, देश के आने वाले भविष्य को गलत दिखा रहा है, वो एंटी नेशनल नहीं है। 14 साल में 90 से ज्यादा बार पेपर लीक हुआ है। तो कहाँ मर गया यहाँ का देश का सरकार, कहाँ कान में ला रहा है बहन चोद। कि आपके जो माननीय प्रधानमंत्री है, देश के एक नंबर के चूतिया आदमी है। मोदी जी कहते हैं हम दिल की बात सुनते हैं, मेलेडी के दिल की बात सुनते हैं, स्टूडेंट का थोड़ी सुनते हैं। इस देश में जो इस सरकार से सवाल पूछेगा, सभी को आतंकवादी और देशद्रोही घोषित किया जाएगा। इस वक्त पटना के डाक बंगला चौराहा पर है और हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट है वो निकले हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के सिस्टम के खिलाफ, सरकार के पेपर लीक के खिलाफ। जिस तरीके से 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई, ब्रुटैलिटी हुई, उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। और हमारे साथ जो है बिहार की, पटना की छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो सालों तक एक कमरे में बैठकर तैयारी करती हैं, नीट का तैयारी करती हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सरकार आपको देशद्रोही कह रही है, आप पर लाठियां चला रही है, आपको पाकिस्तानी कह रही है। जब क्रांति आता है ना, भगत सिंह को भी कहा गया था कि वो है आतंकवादी, देश के लिए शहीद हो गए ना, तो जब बात देश पे आएगा तो हम भी मरेंगे, पर जब तक जिंदा है जो भी करेंगे देश के हित में करेंगे। पर आपको तो एंटी नेशनल कहा जा रहा है। हाँ, तो एंटी नेशनल और आतंकवादी ना, भगत सिंह को भी कहा गया, वो भी देश के लिए जान दिए, हम भी देंगे। कोई शर्म नहीं है, जिस देश में रहते हैं उसके लिए जान देने में, शहीद होंगे। एंटी नेशनल हम हैं, जो गोदी में गया, सरकार का पैसा खा के हम लोगों को गलत दिखा रहा है, देश के युवाओं, देश के आने वाले भविष्य को गलत दिखा रहा है, वो एंटी नेशनल नहीं है। और जो यहाँ पे करप्शन हो रहा है, वो एंटी नेशनल नहीं है, और हम लोग एंटी नेशनल हो गए हैं ना कब से। जिस तरीके से दिल्ली में ब्रुटैलिटी हुई, छात्र को पीटा गया। पहले तो यहाँ के प्रधानमंत्री एक नंबर के, आपके जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के एक नंबर के चूतिया आदमी हैं। पहले आप एक बात बताइए, हर साल परीक्षा के बाद परीक्षा पे चर्चा करवाते हैं, मन की बात ऑर्गेनाइज कराते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स रोड पर उतर के आ गए अपने मन का बात बताने के लिए, तब उनको अपने मन का बात नहीं सुनना है, तब कहाँ मर गया यहाँ का देश का सरकार, कहाँ गांड में ला रहा है बहन चोद। ठीक है, थोड़ा मर्यादित शब्द में, मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, पर हम लोगों को, आप लोगों को भी एक लिमिट है, एक मर्यादा है। काट दीजिए आप क्लिप, गाली तो बकेंगे, सुनना डिजर्व करता है वो लोग, आप क्लिप काट के डालिए। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस को छावनी में बदल दिया गया है, तो आप लोग तो छात्र हैं, तो आप लोग किससे मिलने जा रही थी? मिलने नहीं जा रहे थे, हम लोग इंसाफ का मांग करने जा रहे थे। तो भरोसा है कि यहाँ की भी जो हुकूमत है भाजपा वाली या सम्राट चौधरी आपकी बात सुनेंगे? बीजेपी सुनना पड़ेगा, सुनेंगे नहीं, उनके हक में नहीं है, सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग उतर के आए हैं, यहाँ पे हम लोग बात सुनवा करेंगे। 5 बार पेपर लीक हुआ है दिल्ली में। 5 बार नहीं, 14 साल में 90 से ज्यादा बार पेपर लीक हुआ है। क्या नाम है आपका? आप लोग कुछ कहेंगी? क्या कहोगे भाई? हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है उनको अन्याय मिलना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। मोदी के ईगो पे बात थी, अब सारे देश के युवा के ईगो पे बात आ गई। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक ये पूरे देश में जन आंदोलन जारी रहेगा। अब तो जो दिल्ली में छात्र हैं वो मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस तरीके से उन लोगों ने छात्रों पर लाठियां बरसाई है, क्या वो अब डिजर्व करते हैं मतलब इस सरकार में रहना? जो इस देश में जो इस सरकार से सवाल पूछेगा, सभी को आतंकवादी और देशद्रोही घोषित किया जाएगा। जिस तरीके से जंतर मंतर पे सारे बच्चों को बर्बरतापूर्वक मारा गया है, वहाँ पे सिविल ड्रेसों में महिलाओं को मारा गया, लाठी से प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया है, उसी का जवाबदेही में यहाँ पटना के सड़कों पे हम लोग उतरे हुए हैं। आप लोग पुलिस की लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग पुलिस के चाहे जेल में डाल दो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक मोदी जी कहते हैं हम सबके दिल की बात सुनते हैं, मोदी जी कहते हैं हम दिल की बात सुनते हैं, मेलेडी के दिल की बात सुनते हैं, स्टूडेंट का थोड़ी सुनते हैं। तो आपको तो एंटी नेशनल कहा गया, आप पाकिस्तानी हैं। आपको कौन तो बोल दिया? अब गोदी मीडिया कह रही है, सरकार गोदी मीडिया कह रही है ना, हिंसा नहीं, अहिंसा, हिंसा नहीं है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। लोगों को मारा हुआ हिंसा नहीं है तो क्या है? गांधी क्या क्या छोड़ा इंडिया में, बताइए इंडिया में उसने क्या छोड़ दिया? एयरपोर्ट तो बेच दिया, बिजली तो बेच दिया,
तो बच्चा क्या आपके पास ये सरकार बस रेलवे तो अडानी भेज और दिया, अंबानी की है। तो बच्चा क्या आपके पास और जो 2014 से पहले आप ये पुलिस आप पर लाठियां चला सकती है। चला सकती है तो हम भी भीतर ठेल सकते हैं। सुबह से हम लोग ये देखिए, सुबह से ये हम लोग डटे हुए हैं। ये 30 डंडे खाया हूँ, चला चुकी है। हाई कोर्ट का लॉयर हूँ मैं। हाँ, ये आप पर लाठियां चली, ये देखिए, ये भाई साहब हैं और इन पर लाठियां चली है। जब ये पब्लिक ने चलेगी किया। हम भी चलाएंगे। वो क्या करेगी पुलिस? चला चुकी है, लेडीज को मार रही है। ये देखिए, एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये एक बार फिर से पुलिस जो है छात्रों पर एक बार फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से पुलिस जो है छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली है। ये देखिए, ये लाठी चार्ज शुरू हो गया है, पुलिस लाठी चला रही है। ये देखिए, सर क्या कर रहे हैं सर? ये तो अपने छात्र हैं ना, ये तो अपने देश के बच्चे हैं ना सर। सर ये तो अपने बच्चे हैं ना सर। सर ये तो अपने बच्चे हैं ना सर। पीछे आगे आओ, आगे आगे। दीदी ये तो अपने बच्चे हैं, किस पर लाठियां चला रहे हैं आप लोग? ये तो अपने बच्चे हैं ना, ये तो अपने देश के बच्चे हैं, किस पर लाठियां चला रहे हैं आप लोग? अरे किस पर? ये तो अपने बच्चे हैं ना, आपके भाई हैं इनमें से कोई, आपके भाई हैं इनमें से कोई।